कहानी की शुरुआत में एक लैब को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ अजीब तरह के जानवर मौजूद थे। उस लैब में लाशों की ढेर पड़ी थी। वहाँ पर जीसू नाम का एक साइंटिस्ट अपनी बेटी के ऊपर कुछ प्रयोग कर रहा था। तभी वहाँ पर कोई गेट खोलने की कोशिश करता है। जीसू जल्दी से एक इंजेक्शन तैयार करता है और अपनी बेटी सोयोन पर प्रयोग करने लगता है। तभी एक लड़की कुछ आदमियों के साथ आती है और उसे रुकने के लिए कहती है। जीसू बताता है कि मैं इसे जिंदा रखना चाहता हूँ और अगर मुझे रोका गया तो ये भी मारी जाएगी। वो लड़की बताती है कि आपके इन एक्सपेरिमेंट की वजह से सैकड़ों जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं। जीसू कहता है कि मैंने इसे ठीक करने का तरीका ढूंढ लिया है। इतना कहकर वो इंजेक्शन लगाने लगता है। एक ऑफिसर उस पर गोली चलाता है। तभी एक भयानक भूकंप आता है और पूरा शहर तबाह हो जाता है। उस हादसे के करीब 3 साल गुजर चुके थे। बचे हुए लोग अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे थे। कहानी में अब हमें जीवान नाम के एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो तीर कमान के साथ कुछ खोज रहा था। तभी वहाँ पर एक आदमखोर मगरमच्छ आता है। जीवान एक कार के पीछे छुपता है और एक कपड़े में आग लगाता है। इसके बाद वो अपने तीर में आग लगाकर उस मगरमच्छ पर चलाता है। वो तीर सीधे उस मगरमच्छ को लगती है और वो मारा जाता है। जीवान उसके करीब जाने लगता है। तभी वो मगरमच्छ जागता है और उसका पीछा करने लगता है। जीवान उस कार के अंदर चला जाता है लेकिन वो मगरमच्छ खिड़की के जरिए अंदर जाने लगता है। लेकिन तभी उसे कोई बाहर से खींचता है और उस मगरमच्छ को अपनी तलवार से मार देता है। उस व्यक्ति का नाम नामसन था। इसके बाद हमें सुना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी दादी के साथ रहती थी। उस हादसे की वजह से पृथ्वी पर पानी की कमी हो गई थी। लगभग कई वर्षों से बारिश नहीं हुई थी। इसके बाद हमें बच डिस्ट्रिक्ट नाम के एक इलाके को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग रहते थे। वहाँ पर नामसन अपने साथी जीवान के साथ उस मगरमच्छ का मांस बेचने आया था। सुना भी अपनी दादी के साथ वहाँ आई थी। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जिसे टाइगर नाम के एक आदमी ने भेजा था। वो लोग बताते हैं कि हम पुलिस स्टेशन से आए हैं और कुछ लोगों की तलाश कर रहे हैं। इसके बाद वो लोग एक एक करके कुछ लोगों को गाड़ी में डालते हैं। जब वो सुना को पकड़ते हैं तब जीवान आकर सुना को बचाने लगता है। दरअसल भूकंप के वक्त नामसन ने सुना की जान बचाई थी और तब से वो एक अच्छे दोस्त है और साथ में रहते हैं। और अब सारे लोग मिलकर जीवान को मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर नामसन आता है और उन सारे लोगों को बुरी तरह से मारता है। नामसन को उनके पास से साफ पानी मिलता है। इसीलिए नामसन उसे पूछता है कि तुम्हें यह कहाँ से मिली है। वो बताते हैं कि हमें यह एक अपार्टमेंट से मिला है जो यहाँ से बहुत दूर है। उसके आसपास पहाड़ी के होने के कारण वो अपार्टमेंट नहीं दिखती है। नामसन उसे जाने देता है। जब नामसन और जीवान घर पहुँचते हैं तब उन्होंने देखा कि कुछ लोग सुना से बात कर रहे हैं। पूछने पर वो लोग बताते हैं कि हम टीनेजर्स और उसके परिवार को एक सुरक्षित जगह पर ले जा रहे हैं जहाँ पर साफ पानी, डॉक्टर और खाने के लिए सब कुछ है। साफ पानी सुनकर सुना की दादी कहती है कि हमें वहाँ चलना चाहिए। सुना उन लोगों से पूछती है कि क्या हमारे साथ नामसन भी आ सकते हैं। वो लोग बताते हैं कि हम केवल टीनेजर्स के परिवार को ही ले जा सकते हैं। नामसन कहता है कि कोई बात नहीं, हम तुमसे मिलने आते रहेंगे। इसके बाद सुना जीवान को एक तस्वीर देती है जो उसने अपने हाथों से बनाया था और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। रात होती है और नामसन और जीवान शिकार पर निकलते हैं। उधर रास्ते में सुना की दादी का पैर दर्द करने लगता है। इसीलिए वो लोग कहते हैं कि पास में ही डॉक्टर का एक कैंप है, तुम्हारी दादी का वहाँ पर अच्छे से इलाज किया जाएगा। उनके 2 आदमी सुना की दादी और एक बूढ़े व्यक्ति को उस कैंप के लिए ले जाते हैं। वो उन्हें एक दरार के पास ले जाते हैं जो भूकंप के कारण बनी थी। उन्होंने उस बूढ़े आदमी को उसमें ढकेल दिया। फिर उसने सुना की दादी को चाकू से मार दिया। जीवान भी वहीं पर था। उसने सब देख लिया था, इसीलिए वो उनको मारने के लिए दौड़ता है। तभी नामसन अपना तलवार फेंककर एक आदमी को मारता है और दूसरे आदमी के दिल में तीर घुसेड़ देता है। थोड़ी देर में वो दोनों फिर से खड़े हो जाते हैं और नामसन और जीवान पर हमला कर देते हैं। जीवान एक आदमी को जाल में फंसाता है जिसके कारण वो रस्सी से ऊपर टंग जाता है, लेकिन वो आदमी अपना पैर काट कर नीचे आ जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उस व्यक्ति को मारती है। उधर नामसन दूसरे व्यक्ति का गला काट देता है। नामसन उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो और आखिर ये लोग हैं कौन। वो बताती है कि बीते समय में मैं एक एयरफोर्स यूनिट में मेजर हुआ करती थी और मेरा नाम यूनहो है। भूकंप के दौरान हमारे यूनिट को सर्वाइवर को खोजने का काम दिया गया था। उनको खोजते हुए हमें एक बिल्डिंग मिली जो गिरी नहीं थी। हमें वहाँ पर पानी का एक सोर्स मिला, इसीलिए हम बचे हुए लोगों के साथ वहाँ रहने लगे। लेकिन एक दिन वहाँ पर एक आदमी आया जिसका नाम जीसू था। वो एक डॉक्टर था, इसलिए हमें लगा कि वो हमारे काम आ सकता है। लेकिन एक दिन मुझे पता चला जिन बच्चों को वो ले गया है उसका कोई पता नहीं है। इसीलिए मैं उसके पास जाती हूँ और उसे उस बच्चे के बारे में पूछती हूँ। तभी मेरे साथी वहाँ पर आते हैं। वो डॉक्टर सार्जेंट कैवोन को कहता है कि अब हमें सारा राज बता देना चाहिए। और तभी कैवोन अपना बंदूक निकालकर अपने एक साथी पर चलाता है और वो मारा जाता है। लेकिन थोड़ी देर में वो फिर से खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो लोग मुझे पकड़कर ले जाने लगते हैं। लेकिन मैं वहाँ से बच निकलती हूँ और डॉक्टर जीसू की वजह से ही ये सारे लोग ऐसे बन गए हैं। उसने बताया कि जिन बच्चों को वो लोग ले गए हैं वो डॉक्टर उस पर भी एक्सपेरिमेंट करेगा। इसके बाद वो तीनों उस अपार्टमेंट के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर उसकी भेंट टाइगर नाम की उस क्रिमिनल से होती है जिसके आदमी बस डिस्ट्रिक्ट में आए थे। टाइगर कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं बॉक्सिंग छोड़कर क्रिमिनल बन गया, इसीलिए उनके बीच लड़ाई होने लगती है। लास्ट में नामसन और उसके साथी टाइगर के सारे आदमियों मार गिराते हैं। इसके बाद उन्हें वहाँ पर हथियार और साफ पानी मिलता है, इसलिए नामसन टाइगर से इसके बारे में पूछता है। टाइगर बताता है कि हमें यह एक अपार्टमेंट से मिलती है, हम उनके लिए बच्चों को ले जाते हैं और वो हमें साफ पानी देते हैं। वो लड़की पूछती है कि तुम बिल्डिंग के अंदर
कैसे जाते हो। वो बताता है कि हमें डिलीवरी का डेट दिया जाता है। उधर वो लोग बच्चों को लेकर अपार्टमेंट पहुंचते हैं, जहाँ पर डॉक्टर जीसू सबको पानी देते हैं। फिर उनको अपार्टमेंट में कमरा दिया जाता है। इसके बाद उन बच्चों को पढ़ाया जाता है और उनके पेरेंट्स को बेसमेंट में पानी साफ करने के लिए लगा दिया जाता है। सुना को वहाँ पर कुछ ठीक नहीं लगता। उसे उन बच्चों के कान के नीचे जख्म दिखाई देता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर जीसू आते हैं। वो बताते हैं कि हमारा मकसद एक ऐसा मेटाबॉलिक सिस्टम तैयार करना है जो मनुष्यों को बिना खाना और पानी के हमसे ज्यादा देर तक जीवित रख सकेगा। उनमें से एक लड़की जिसका नाम जूये था, वो रिसर्च के लिए तैयार हो जाती है। उस बिल्डिंग में जितने भी सैनिक मौजूद थे, सारे डॉक्टर का रिसर्च का हिस्सा थे। उन्हें हर 24 घंटे पर एक इंजेक्शन लेना होता था, जिससे कि उनकी हालत खराब न हो। रात होने पर सुना कुछ पता लगाने की कोशिश करती है। उधर बेसमेंट में जूये के पेरेंट्स को उसकी चिंता होने लगती है, इसीलिए वो गार्ड से मिलने के लिए कहती है। वो मना कर देते हैं, इसीलिए वो लोग हंगामा करने लगते हैं। जिसके बाद डॉक्टर उन्हें लैब में बुलाता है, जहाँ पर जूये पर एक्सपेरिमेंट चल रहा था। सुना उस लैब में पहुंचती है जहाँ पर जूये पर एक्सपेरिमेंट चल रहा था। वो डॉक्टर को देख वहीं पर छुप जाती है। जब जूये के पेरेंट्स वहाँ आते हैं, तब वो उन्हें उस हालत में देखकर डॉक्टर से पूछते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। डॉक्टर बताता है कि मैं इसे एक नई दुनिया के लिए तैयार कर रहा हूँ। फिर वो अपनी बेटी सोयोन को दिखाता है, जिसके शरीर का केवल आधा हिस्सा बाकी था और वो जिंदा थी। उसे देखते हुए उसके पेरेंट घबरा जाते हैं और जूये को उस बेड से हटाने लगते हैं। तभी जूये को कुछ होता है और वो मारी जाती है। इसीलिए डॉक्टर को गुस्सा आता है और वो उन दोनों को मार देता है। यह सारी चीज सुना देख रही थी। तभी सुना एक डिब्बे से टकराती है और वो पकड़ी जाती है। उधर नामसन अपने दोस्तों और टाइगर के साथ उस बिल्डिंग की ओर बढ़ रहा था। इसके बाद वो डॉक्टर सुना पर एक्सपेरिमेंट करने की तैयारी कर रहा था। तभी नामसन टाइगर के साथ एक ट्रक में आता है। वहाँ के सिपाही टाइगर से कहते हैं कि तुम आज क्यों आए हो, आज डिलीवरी का डेट नहीं है। उसे कुछ ठीक नहीं लगता, इसीलिए वो ट्रक को चेक करने के लिए कहता है। पीछे नामसन के दोस्त बैठे थे, इसीलिए नामसन ने उस सैनिक का हथियार छीना। तभी सभी सैनिक उस पर गोली चलाने लगते हैं। नामसन गाड़ी को पीछे करता है, फिर तेजी से उस बिल्डिंग में सैनिकों को कुचलते हुए घुसा देता है। इसके बाद वो सारे सैनिक को मारते हुए बेसमेंट में जाने लगते हैं, जहाँ पर यूनहो के आदमी थे। वो बेसमेंट की ओर बढ़ रहे थे। तभी सुना को उनके आदमी मिलते हैं जो एक सेल में कैद थे। यूनहो वो दरवाजा खोलती है, लेकिन सारे लोग उस इंजेक्शन की वजह से बदल चुके थे और वो घातक हो चुके थे। वो लोग यूनहो पर हमला कर देते हैं। नामसन और उसके साथी लड़ने लगते हैं। उधर डॉक्टर को इसकी खबर मिलती है, इसलिए वो सारे परिवार को आगाह करता है ये अपार्टमेंट में कुछ घुसपैठिए आ गए हैं, इसलिए कोई भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। इसके बाद नामसन सैनिकों को मारते हुए सुना को खोज रहा था। तभी वहाँ पर ढेर सारे सैनिक आने लगते हैं। नामसन उन दोनों को सुना को खोजने के लिए ऊपर भेजता है और अकेले सैनिकों से लड़ने लगता है। नामसन की गोलियां खत्म हो जाती है, इसीलिए वो अपना तलवार निकालता है और उन सारे लोगों का सफाया करता है। इसके बाद वो बेसमेंट में जाता है, जहाँ पर उसे बच्चों के पेरेंट्स से पता चलता है कि सारे बच्चे 8th फ्लोर पे हैं। यूनो जीवान को सुना को खोजने के लिए भेजती है और सैनिकों को रोकने लगती है। तभी वहाँ पर सार्जेंट कैवोन आता है। उनके बीच लड़ाई होने लगती है। लड़ाई के दौरान सार्जेंट यूनो को ऊपर से नीचे फेंक देता है। उधर जीवान को उस टीचर से पता चलता है कि सुना डॉक्टर के लैब में है। वो उसके साथ वहाँ जाता है। डॉक्टर सुना के जरिए इंजेक्शन बना लेता है और अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है, लेकिन उसे साइड इफेक्ट होने लगते हैं। तभी वहाँ पर जीवान आता है, लेकिन पीछे से एक सैनिक जीवान पर हमला कर देती है। नामसन का सार्जेंट के साथ लड़ाई होने लगता है। लड़ाई के दौरान नामसन सार्जेंट को खिड़की से बाहर लटकाता है और खिड़की में लगे कांच से उसका सर धड़ से अलग कर देता है। डॉक्टर अपनी बेटी को एक सूटकेस में रखता है और वहाँ से भागने लगता है। कमरे से बाहर जाते वक्त वो वहाँ पर एक बॉम्ब छोड़ देता है। बॉम्ब फटने से वहाँ आग लग जाती है। उधर सारे बच्चे बाहर आते हैं। नामसन उस कमरे में पहुंचता है और सुना और जीवान को खोजता है। उधर डॉक्टर को भागते देख सारे लोग पकड़ लेते हैं और अपने बच्चे के इस हालत के लिए उसे पीटने लगते हैं। तभी उसे एक गन मिलता है और वो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, जिससे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। कुछ गोली उस सूटकेस पर भी लगती है जिसमें उसकी बेटी थी। वो सूटकेस खोलता है तो उसकी बेटी मारी जा चुकी थी। वो रोने लगता है और तभी नामसन उसे गोली मार देता है। बचे हुए सारे लोग बाहर आते हैं। तभी बारिश होने लगती है। सारे लोग खुश थे। नामसन अपनी बेटी और दोस्त के साथ गाँव वापस चला जाता है और कहानी यहीं पर खत्म होती है।